जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट पेपर को ध्यान में रखते हुए हिंदी और प्राइड के द्वारा टीचिंग एप्टीट्यूड आपको करा दिया गया है और रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करने का थर्ड डे है। इसके प्रीवियस में हमने 20 क्वेश्चन पे डिस्कस किया विद एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ एनालिसिस किया होगा कि क्वेश्चन का क्या पैटर्न होता है एनटीए का। चलिए तो उसी कड़ी में ही आगे हम देखते हैं। और चैनल पे नए आए हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, है ना, कंट्रीब्यूट जरूर करें अपना। अब यहाँ पे देखिए, रिसर्च जो टाइप है और साथ ही गोल ऑफ रिसर्च, इससे क्वेश्चन बनाया गया है कि रिसर्च के टाइप क्या होते हैं, गोल ऑफ रिसर्च क्या है। यानी जब हम रिसर्च करते हैं तो उसका प्रकार है, एक फंडामेंटल रिसर्च होता है यानी मौलिक अनुसंधान होता है, तो मौलिक रिसर्च भी होता है। इनके अलावा अप्लाइड यानी व्यवहार्य अनुसंधान भी होता है। एक्शन रिसर्च क्या होता है, यानी जो रिसर्च किया जाता है तो एक एक्शन रिसर्च भी होता है। और एक ही साथ में अगर देखें तो इवैल्यूएटिव रिसर्च मूल्यांकन परक अनुसंधान भी होता है। तो यहाँ पे आपको दिया है कि गोल ऑफ रिसर्च, अगर आप फंडामेंटल रिसर्च करें तो फिर क्या करेंगे, अगर अप्लाइड रिसर्च करें तो क्या शोध करेंगे, एक्शन रिसर्च करें तो फिर क्या चीज करेंगे, और साथ ही साथ अगर आप इवैल्यूएटिव रिसर्च कर रहे हैं, मूल्यांकन परक अनुसंधान, तो फिर क्या करेंगे। तो इस तरीके से आपको सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है 2021 का क्वेश्चन है सेकंड शिफ्ट का। सीधे सीधे आप देखिए कि ये आपके टाइप्स ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन दे दिया और आपको डेफिनेशन के साथ बस ये पता होना चाहिए कि हाँ मौलिक में ये करते हैं, व्यवहारिक में क्या करते हैं, क्रियात्मक में क्या करते हैं। मौलिक में होता है कि कोई भी क्षेत्र विशेष में ज्ञान कोश का संवर्धन करना, किसी भी क्षेत्र विशेष में ज्ञान जो कोश है उसका संवर्धन करना। व्यवहार्य अनुसंधान में पूर्व स्थापित जो सिद्धांत है, पहले से जो स्थापित सिद्धांत है, उनकी प्रयोज्यता का अन्वेषण करना होता है ना। तो मौलिक अनुसंधान क्या होता है, क्षेत्र विशेष में ज्ञान कोश का संवर्धन मौलिक अनुसंधान। व्यवहार्य अनुसंधान में पूर्व स्थापित जो सिद्धांत है उनकी प्रयोज्यता का अन्वेषण। और क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है, प्रदत्त परिस्थिति में सुधार लाना। क्रियात्मक अनुसंधान, जो परिस्थिति दी गई है प्रदत्त परिस्थिति में सुधार लाना। इनके अलावा मूल्यांकन परक अनुसंधान, तो मूल्यांकन परक अनुसंधान हस्तक्षेपों के प्रभावों का आकलन करता है। मौलिक अनुसंधान आपको पता चल गया कि कोई भी क्षेत्र विशेष में अगर ज्ञान कौशल में वृद्धि करना है तो उसे मौलिक कहेंगे। व्यवहार्य अनुसंधान पूर्व स्थापित सिद्धांतों की प्रयोज्यता का अन्वेषण और साथ ही साथ प्रदत्त परिस्थिति में सुधार के लिए क्रियात्मक और मूल्यांकन कर हस्तक्षेप के प्रभावों का आकलन। अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि पुस्तकों और दस्तावेज, यानी जो पुस्तक है और दस्तावेज है वो प्रमुख होते हैं, प्रमुख स्रोत होते हैं किस चीज के। तो यहाँ पे जो पुस्तक है और दस्तावेज है ये प्रमुख स्रोत होते हैं ऐतिहासिक अनुसंधान, जो ऐतिहासिक अनुसंधान होता है उसके आंकड़ों के लिए। यानी आप देखिए कि कोई भी हिस्टोरिकल आप रिसर्च कर रहे हो तो हिस्टोरिकल रिसर्च के लिए आप क्या चीजें ढूंढते हो। तो ये 2005 का क्वेश्चन है कि हिस्टोरिकल में आपको जो पुस्तकें हैं पुरानी, कोई भी आप दस्तावेज है ऐतिहासिक अनुसंधान के प्रमुख स्रोत के रूप में डेटा को कलेक्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। यहाँ पे देखिए कि एक रिसर्चर है, दिया है कि अ रिसर्चर examines relationship between a natural disaster and the behaviors occur in that context. It is an example of which type of research. यानी एक जो रिसर्चर है वो प्राकृतिक आपदा तथा उस संदर्भ में प्राकृतिक आपदा के संदर्भ में घटित होने वाले जो व्यवहार हैं उन व्यवहारों के मध्य संबंधों का अध्ययन करता है। तो ये किस प्रकार के अनुसंधान के एग्जाम्पल में जाना जाता है, उसको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहेंगे, एक्सपेरिमेंटल कहेंगे, या प्रयोगात्मक कहेंगे, या वर्णनात्मक कहेंगे, या एक होता है सैमुलेशन रिसर्च जिसको अनुरूपण अनुसंधान कहते हैं वो कहेंगे, या कोरिलेशनल यानी सहसंबंधात्मक अनुसंधान। यानी एक तरफ तो नेचुरल डिजास्टर आया, उसके संदर्भ में एक रिसर्चर जाके अध्ययन किया क्या कारण हो सकता है, कैसे हो सकता है, यानी एक चीजों को दूसरे से उसने कोरिलेट करके देखा। तो इसे हम कहेंगे ये है सहसंबंधात्मक अनुसंधान। सहसंबंधात्मक अनुसंधान ही एक ऐसा अनुसंधान है जिसमें रिसर्चर प्राकृतिक आपदा तथा उस संदर्भ में जो भी घटित होने वाली व्यवहार हैं, घटनाएं हैं, व्यवहारों के मध्य संबंध का अध्ययन करता है। इस रिसर्च में एक स्थिति के दो पहलुओं के बीच संबंध एवं परस्पर निर्भरता का पता चलता है और इस अनुसंधान द्वारा एक निश्चित परिस्थिति में प्रमुख कारकों की पहचान की जा सकती है। यहाँ पे देखिए आगे का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्तर पर संज्ञानात्मक अंतर विनियमन की इष्टतम गुंजाइश होती है जिसके लिए विश्लेषण और संश्लेषण अपेक्षित होता है।
कौन सा ऐसा स्तर है जिसमें संज्ञानात्मक अंतर विनियमन की इष्टतम गुंजाइश होती है? यानी टीचिंग देयर इज ऑप्टिमम स्कोप फॉर कॉग्निटिव इंटरचेंज रिक्वायरिंग एनालिसिस एंड सिंथेसिस मेमोरी लेवल पे। अब ये देखिए, आप यहाँ का टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है कि सबसे ज्यादा जो संज्ञानात्मक अंतर विनियमन की इष्टतम गुंजाइश आपको कहाँ पे, विश्लेषण है, संश्लेषण है। तो हमने लेवल ऑफ टीचिंग पहले ही उसमें पढ़ा था कि नीचे मेमोरी लेवल है, फिर आपका मेमोरी के बाद कौन सा हो जाता है, हाँ मेमोरी के बाद जो है अंडरस्टैंडिंग हो जाता है, फिर रिफ्लेक्टिव हो जाता है। तो स्मृति पे कि टीचिंग या अंडरस्टैंडिंग जब आपको चीजें समझ में आने लगे वो स्तर होता है, या रिफ्लेक्टिव लेवल आपका हाईएस्ट जो चिंतन का स्तर होता है ये होता है, या ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल टीचिंग होता है। तो वही है विमर्शीय स्तर बोध, उसी में जो है इष्टतम गुंजाइश होती है कि आप जो है विश्लेषण और संश्लेषण कर पाए। यहाँ पे देखिए तो जो दिया है सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है आपको, लिस्ट 1 को 2 से। यहाँ पे देखिए जैसे दिया एथनोग्राफी, तो एथनोग्राफी नृजातीय वर्णन के बारे में पहले भी पढ़ा। ह्यूरिस्टिक विधि क्या होता है, तो ह्यूरिस्टिक में हमने देखा स्वानुभूति है ना। इनके अलावा फिनोमिनोलॉजी घटना क्रिया विज्ञान कहलाता है, और सिम्बोलिक जो इंट्रैक्सिज्म करके है प्रतीकात्मक अन्योन क्रियावाद। इनमें से आपको देखना है कि एक दूसरे से सुमेलित करना है। तो जो निर्जातीय वर्णन है, जो निर्जातीय वर्णन है, ये लोगों के उस समूह की संस्कृति क्या है, इन्हें निर्जातीय वर्णन जो है लोगों के उस समूह की संस्कृति क्या है। स्वानुभूति, उस घटना का मेरा अनुभव क्या है। घटना क्रिया विज्ञान, उन लोगों के लिए उस घटना की क्या संरचना तथा सार है। तो यानी निर्जातीय वर्णन में हम उसके कल्चर वगैरह को पढ़ते हैं, स्वानुभूत में उस घटना से मेरा क्या अनुभव मुझे मिला, और घटना क्रिया विज्ञान में उन लोगों के लिए उस घटना की क्या संरचना तथा सार है, इसके संदर्भ में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इनके अलावा एक है प्रतीकात्मक अन्यान क्रियावाद, कौन से प्रतीकों एवं समाज के सामान्य समुच्चय से लोगों की अन्योन क्रिया को अर्थ देने के लिए प्रतीकात्मक अन्यान क्रियावाद होता है। अब यहाँ पे आपको दिया है निम्नांकित में से किस अध्ययन में अनुसंधान के उद्यत मुख्य साधन के रूप में शब्द अथवा चित्र का रूप ले लेता है। यानी शब्द या चित्र, यानी कौन सा आप रिसर्च करते हैं जिसमें मुख्य साधन के रूप में शब्द अथवा चित्र ले लेता है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में, एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडीज में, या एक्सपेरिमेंटल जिसको हम प्रायोगिक अध्ययन कहते हैं उसमें, या डिस्क्रिप्टिव सर्वे स्टडीज जो विवरणात्मक सर्वेक्षण अध्ययन है उसमें। यहाँ पे आपको समझना है कि जब भी हम रिसर्च कर रहे हों, डेटा ऑफ रिसर्च टेक द फॉर्म्स ऑफ वर्ड, कौन से में वर्ड जो लेता है पिक्चर्स विद द रिसर्चर, जो रिसर्चर होता है उसमें फॉर्म ऑफ वर्ड का और पिक्चर का ये इसका इस्तेमाल करता है, वो जो है एक्सपोस्ट फैक्टो जो कार्योत्तर अध्ययन होता है उसमें। यानी प्रतिभागी प्रेषण आधारित अध्ययन में अनुसंधान, यानी प्रतिभागी जो है प्रेषण आधारित अध्ययन में अनुसंधान के उद्यत मुख्य साधन के रूप में शब्द अथवा चित्र का रूप ले लेता है। सहभागी अवलोकन आधारित अध्ययन को निवृत्त विज्ञान अध्ययन के रूप में भी जाना जाता है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शोध समस्या के लिए कौन सी शोध पद्धति सबसे अच्छी होगी। यानी जो आपको दिया है कि फॉर द फॉलोइंग रिसर्च प्रॉब्लम, एक रिसर्च का प्रॉब्लम है और आपसे ये पूछा कौन सा मेथड जो उस रिसर्च के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। जैसे स्कूल प्रिंसिपल है, स्कूल प्रिंसिपल इन्फ्लुएंस ऑन ट्रस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ मदर्स चिल्ड्रंस विद डिसएबिलिटीज, यानी विश्वास पर स्कूल के जो प्रधानाचार्य हैं उनका प्रभाव निष्कर्षतः बच्चों की माताओं का परिप्रेक्ष्य, यानी वो प्रयोगात्मक पद्धति। यानी यहाँ पे ये आपको देखना है कि स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो इन्फ्लुएंस प्रभावित ऑन ट्रस्ट, किसके ट्रस्ट से प्रभावित, मदर्स चिल्ड्रन विथ डिसएबिलिटीज, यानी इसको हम प्रयोगात्मक तरीके से माप सकते हैं, या फोकस्ड समूह चर्चा से बातचीत करके देख सकते हैं जिसको फोकस ग्रुप FGD बोला है, और या तो हम डिस्क्रिप्टिव सर्वे कर ले, है ना, सर्वे करके। तो अगर आप देखते हैं कि कोई भी एक ग्रुप है जो माताओं के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें जो बच्चे हैं चिल्ड्रन विद डिसएबिलिटी, तो हम उनको क्या करेंगे, फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन के थ्रू ही उनके साथ बहुत अच्छे से बिहेवियर पैटर्न को समझ सकते हैं। यानी विश्वास पर स्कूल के जो प्रधानाचार्य का प्रभाव, निःशक्त बच्चों की माताओं का परिप्रेक्ष्य शोध समस्या के लिए जो केंद्रित समूह चर्चा है, जो हमने इससे पहले भी बताया था, ये वेरिएबल वाले में x वर्सेज y,
क्योंकि सामान्य बच्चे पूरे क्लास में है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पर्सन भी डिसेबिलिटी स्टूडेंट है, बच्चा है, तो हमको क्या करना है, उसके लिए फोकस समूह चर्चा को अपनाना, वो ज़्यादा केंद्रित समूह विधि के साथ गुणात्मक शोध प्रतिमान पर आधारित होगा। इसमें प्रतिभागियों की संख्या 6 से 10 होगी। इसमें एक मध्यस्थ जो कि विषय विशेषज्ञ होगा और प्रतिभागियों की चर्चा भी सुलभ हो पाएगी और वो रिसर्च आराम से हो पाएगा, यानी प्रश्न पूछा जा पाएगा और उत्तर भी मिल जाएगा। निम्नलिखित सूची में से वैज्ञानिक विधि की विशेषताओं का पहचान करना है। इसमें जो वैज्ञानिक विधि है उनकी विशेषताओं का हमें पहचान करना, वैज्ञानिक विधि का। वैज्ञानिक विधि क्या है रिसर्च में? क्लियरली डिफाइंड वेरिएबल एंड प्रोसीजर्स, स्पष्ट रूप से जो परिभाषित चर और पद्धतियां हैं वो होता है, या इंद्रिय अनुभविक रूप से सत्यापनीय परिकल्पनाएं जो होती हैं वो होता है, या स्व संशोधनार्थ बिल्कुल नहीं या स्वाल्प गुंजाइश। इनके अलावा निष्कर्षों का भाषाई औचित्य या प्रतिस्पर्धी परिकल्पनाओं को नकारने की सक्षमता। इनमें हमें ये समझना है कि जो वैज्ञानिक शोध विधि है, जो वैज्ञानिक शोध विधि है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है वैज्ञानिक शोध विधि की? तो इसमें चर और प्रविधियां सुपरिभाषित होती हैं, यानी जब भी आप रिसर्च में साइंटिफिक अप्रोच को अपनाते हो, साइंटिफिक कोई मेथड अपनाते हो, उसमें कोई भी चीज़ हो, कोई भी हम साइंटिफिक चीज़ करते हैं तो कभी क्यों कैसे में चीज़ों को पहले से माइंड में क्लियर करके करते हैं। तो इसमें जो चर और प्रविधियां हो बहुत ही सुपरिभाषित होती हैं। इसमें जो इंद्रियानुभविक रूप से सत्यापनी परिकल्पनाएं होती हैं, अर्थात जिनके परिणामों को आप दोहरा भी सकते हैं, और ये प्रतिस्पर्धी परिकल्पनाओं को नकारने में भी सक्षम होती हैं। प्रतिस्पर्धी जो परिकल्पना है उसको भी डिनाई कर सकती हैं, ये चीज इनके अंदर क्षमता होता है वैज्ञानिक में। क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, बहुत ही लॉजिकल वे में। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला है कथन कि सिद्धांत और व्यवहार के बीच अंतर कम करने के लिए आधारभूत एवं व्यवहार्यता शोध दोनों स्वरूप को प्रोत्साहन देना आवश्यक है। यानी सिद्धांत हो या व्यवहार, सिद्धांत और व्यवहार के बीच अंतर कम करने के लिए आधारभूत एवं व्यवहार्यता शोध दोनों स्वरूपों को प्रोत्साहन देना आवश्यक है। दूसरी चीज कह रहे हैं कि आधारभूत शोध सिद्धांत निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है और व्यवहार्यता शोध प्रत्यक्ष रूप में विविध व्यवहारिक स्थितियों में सिद्धांत की प्रयोज्यता पर लक्षित होता है। देखिए पहला तो ये कह रहा है कि इन ऑर्डर टू ब्रिज द गैप बिटवीन थियरी एंड प्रैक्टिस, कोई भी चीज हो थियरी वर्सेज प्रैक्टिस बोथ फंडामेंटल एंड अप्लाइड रिसर्च फॉर्मेट, दोनों ही बोथ कह रहे हैं कि ये फंडामेंटल मौलिक भी है, अप्लाइड भी है, प्रायोगिक भी है। यानी सिद्धांत और व्यवहार के बीच अंतर कम करने के लिए आधारभूत और व्यवहार्यता शोध दोनों स्वरूपों को प्रोत्साहन देना जरूरी है। दूसरी बात, आधारभूत शोध सिद्धांत, जो आधारभूत शोध सिद्धांत है उस निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है। यानी आधारभूत जो शोध है, फंडामेंटल जो रिसर्च है, वो किस चीज पे, थियरी जो है ना, ये ध्यान दीजिएगा कि अप्लाइड जो रिसर्च है इज डायरेक्टेड एट एक्सप्लोरिंग द जो है एप्लीकेबिलिटी ऑफ थियरी, थियरी पे, सिद्धांत पे ध्यान देता है। और जो व्यवहारिक जो प्रैक्टिकल वाला है वो किस पे ध्यान देता है, वो शोध प्रत्यक्ष रूप में जो प्रैक्टिकल दिख रहा है उस पे, विविध व्यवहारिक स्थितियों पे ध्यान देता है। ये हमें समझना, हर एक रिसर्च का अपना अपना क्या अर्थ होता है, तो दोनों ही सही है। सिद्धांत और व्यवहार, यानी एक तरीके से आप देखें यहाँ पे एक तरफ जो सिद्धांत है, दूसरी तरफ सिद्धांत के साथ व्यवहार, तो सिद्धांत और व्यवहार के बीच अंतर कम करने के लिए आधारभूत एवं व्यवहार्यता शोध दोनों स्वरूपों को प्रोत्साहन देना जरूरी है। यानी आप किसी चीज का भी थियरी भी जरूरी है, उसका प्रैक्टिकल भी जरूरी है। क्यों, आप फंडामेंटल रिसर्च करो या कोई प्रैक्टिकल रिसर्च करो, बट उसके लिए आपको क्या है कि फंडामेंटल हो या प्रैक्टिकल हो, बोथ में आपको कॉन्सेप्ट भी ध्यान देना है, उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को भी ध्यान देना है। आधारभूत शोध सिद्धांत निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है। यानी जो आधारभूत जो फंडामेंटल रिसर्च होता है वो किस चीज पे ध्यान देता है, आपकी थियरी पे ध्यान देता है, अथवा ज्ञान का कोष जो है उसमें अभिवृद्धि हो उस पर ध्यान देता है। लेकिन जो प्रैक्टिकल रिसर्च आपका होता है वो विविध व्यवहारिक स्थितियों में सिद्धांत की प्रयोज्यता अथवा समाज द्वारा सामना की जा रही है विशेष व्यवहारिक समस्याओं को हल, जो व्यावसायिक यानी व्यवहारिक जो समस्याएं हैं उनके हल सुलझाने पर ध्यान देता है। यहाँ पे देखिए नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला है मौलिक जो अनुसंधान है ना, क्वेश्चन नंबर 30 है, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए
मौलिक अनुसंधान पूर्व स्थापित सत्यों एवं सिद्धांतों की प्रयोज्यता के अन्वेषण की ओर प्रवर्तित होता है। यानी जो आपका फंडामेंटल रिसर्च होता है, वो फंडामेंटल रिसर्च, इसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखिए फंडामेंटल रिसर्च से बार-बार क्वेश्चन आ रहे हैं। जो फंडामेंटल रिसर्च होता है वो डायरेक्टेड एट एक्सप्लोरिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ ट्रुथ्स एंड प्रिंसिपल ऑलरेडी इस्टैब्लिश्ड। जो मौलिक अनुसंधान है वो पहले से जो स्थापित सत्य हैं एवं सिद्धांत हैं, उनकी जो प्रयोज्यता है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, उन्हीं के एक्सप्लोरेशन की बात करता है। दूसरा, जो आपका एक्शन रिसर्च है, वो क्या करता है, एमेलियोरेटिंग द ऑनगोइंग कंडीशन। जो क्रियात्मक अनुसंधान है वो वर्तमान परिस्थितियों में प्रथाओं में सुधार पर लक्षित होता है, जो चीजें चल रही होती हैं। तो इन कथनों के आलोक में आपको उत्तर देना है कि कौन सा यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे देखिए पहला कथन तो सही नहीं है, किंतु कथन दूसरा अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल सही है। कथन एक गलत है, क्योंकि जो मौलिक अनुसंधान है वो पूर्व स्थापित जो सत्य एवं सिद्धांत है, उनकी प्रयोज्यता के अन्वेषण की ओर प्रवर्तित नहीं होता, बल्कि जो पहले से ज्ञान के भंडार है उसमें क्या करता, अभिवृद्धि करता है, बढ़ाता है, उसे ज्ञान को आपके बढ़ाता है। और वर्तमान या भविष्य में मौलिक शोध की प्रयोज्यता भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। आप सीधे सीधे इस पे ये आरोप नहीं लगा सकते कि जो मौलिक अनुसंधान है वो पहले से जो सत्य और सिद्धांत है उन्हीं पे अन्वेषण करके कुछ नया नहीं करता। तो ज्ञान की अभिवृद्धि तो करता ही है ना फंडामेंटल रिसर्च, ये चीज ध्यान देना है। तो यहाँ पे आपने देखा 10 क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन, प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन, यहाँ पे 2020 तक का। आप लगातार जितने भी क्वेश्चन है टॉपिक वाइज करते जाइए, बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। अभी तक तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि हाँ ये कुछ तरीके के रिसर्च के टाइप हैं, रिसर्च के टाइप से इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आता है। अभी हमने देखिए कॉन्सेप्ट वैसे कराया नहीं है, बट यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन से आपको बहुत ज़्यादा जो डाउट है वो चीज़ें क्लियर हो जा रही होंगी। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ चैनल पे नए आए हों तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स, है ना, सपोर्ट अपना दिखाएं। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में पीवाईक्यू के साथ। धन्यवाद।